तो भाई टाइम की अहमियत ज़रूर करना, जो भी यहाँ आ रहा है या फिर कहीं भी है। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज मैंने पूरा दिन कोई व्लॉग नहीं किया बिकॉज मेरी आज थी 12 घंटे की शिफ्ट। तो मैं 12 घंटे की शिफ्ट लगाने गया था। तो सुबह भी मैं बस टाइम टू टाइम उठा एंड तैयार हुआ, गया काम पे एंड देन आते वक्त राइड लेके आया। घर आते आते रात के 11:30 बज चुके हैं एंड अब मैं पहुंचा हूँ। तो अब खाना खूना लाया हूँ तो खाना खाएंगे। वैसे तो गाइस एक चीज़ की अहमियत जो मुझे बहुत लेट समझ में आई वो है टाइम। तो भाई टाइम की अहमियत ज़रूर करना, जो भी यहाँ आ रहा है या फिर कहीं भी है, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, विच है, वेयर एवर, तो जहाँ भी है टाइम की कदर करना बहुत ज़रूरी है भाई। मैंने नहीं की तो शायद आज मैं इस सिचुएशंस में हूँ कि जहाँ पे मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हालांकि जो टाइम बचा है वो थोड़ा सा टाइम बचा है एंड उसमें ही हमें सब कुछ करना है। तो इसीलिए लोग बड़े बुज़ुर्ग से ही कहे हैं कि टाइम का यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो भी सही से। तो अगर तुम वो करोगे तो शायद तुम आगे अच्छा करोगे लाइफ में, और अगर तुमने नहीं किया तो लंका लगनी तो निश्चिंत है, क्योंकि हर केस में ही ऐसा होता है एंड राइट नाउ इट्स द सिमिलर सिचुएशन एज वेल। तो एक बड़े भाई के नाते बस एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा, जो भी यहाँ आ रहा है टाइम की कदर करो, डू योर प्लानिंग, नो व्हाट यू हैव टू डू। काफ़ी लोग मुझे, जैसे अभी मेरी जो इंस्टाग्राम पे रील अच्छी चल रही है, वेस्ट टू गेट अपीयर, उस पर मैसेज करते हैं कि हमें ये कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो कन्फ्यूजन्स हैं ये दूर हो सकती हैं। थोड़ा दिमाग से सोचो, लॉयर के पास जाओ, देखो कि अपने क्वेश्चंस के आंसर लो एंड जल्दी से जल्दी प्लानिंग करो। तो प्लानिंग जितनी जल्दी होगी तभी एग्जीक्यूशन होगी, क्योंकि बिज़नेस में भी एक रूल होता है, बिज़नेस में भी ना एक चेन चलती है मैनेजमेंट में, प्लानिंग, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन। तो इस चीज़ को लेके चले, इस सिनेरियो को लेके चले तो क्या करना है, प्लानिंग में आपको करना है कि सोचना है कि व्हाट यू हैव टू डू टू गेट अ पीआर और वट एवर फ्यूचर यू आर डिज़ायरिंग फॉर। सेकेंडली जो ऑपरेशंस आता है, फिर लॉयर से जाके पूछोगे कि क्या स्ट्रीम्स, जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आंसर लोगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो इस चीज़ों को एक्सप्लोर करके तुम आगे बढ़ सकते हो। तीसरी चीज़ मैनेजमेंट में, करोगे कैसे, ठीक है, वट आर द वेज बाय विच यू कैन डू इट, जो भी एक दो वेज जो तुम रेक्टिफाई और करोगे और ऑड वन आउट करके निकालोगे, जो भी तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। एंड चौथा वे वो होगा एग्जीक्यूशन। तो दैट्स हाउ एवरी बिजनेस वर्क्स एज वेल, दैट्स हाउ योर लाइफ गोना वर्क। तो लाइफ इज़ लाइक अ बिजनेस एंड सेल, तो उसी तरीके से चलाओ। तो मैं अपने आप को बेचना है, कैसे बेचते हो, किस तरीके से बेचते हो, किस मैनर से बेचते हो, वही सब कुछ है। और पीआर भी एक टाइप की अपने आप को बेचने जैसा हो गया। तो आप अपने आप को गवर्नमेंट को बेच रहे हो कि मेरे पास ये क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ है, तो आई डिज़र्व पीआर। तो दैट्स हाउ द थिंग इज़। तो इस तरीके से प्लानिंग चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करो, तो फॉर श्योर चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। एंड जो भी करो टाइम से करो, ताकि आपके पास हर चीज़ को डील करने का, और उसके साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपके पास एक टाइम हो उस चीज़ को टैकल करने का। ये ना हो कि आप लास्ट स्टेजेस पे बैठे हो एंड यू डोंट हैव अदर वे टू टैकल इट। तो दैट्स व्हाट माय एडवाइस टू यू गाइस। तो अगर करोगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी फॉर दिस व्लॉग दैट्स प्रीटी मच इट। मुझे पता शॉर्ट एंड सिंपल है, करेंगे हम और इस पे व्लॉगिंग। एंड नेक्स्ट संडे कुछ अच्छे एपिसोड्स लाइनअप होने वाले हैं तुम्हारे लिए मन की बात के अंदर। 2-3 दिनों से बात चल रही है, एग्जीक्यूट हो चुका है, बस छुट्टी की ही दिन वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन छुट्टी है तो उस दिन मैं जाऊँ। बाकी फॉर वट एवर रीजन, अगर ब्लॉग पसंद आया तो बाय, टेक केयर, शबा केयर, कीप स्माइलिंग, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, बिकॉज एक ही तो ज़िंदगी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।